कि सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए। सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए। अरे कम कर दो ना, कम कर दो ना, हम बढ़ाने को थोड़ी बोल रहे हैं। सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए, और जहां भी जेहल की तारीकियां नजर आए, चिराग इल्म वहां पे जला दिया जाए। जहां भी जेहल की तारीकियां नजर आए, चिराग इल्म वहां पर जला दिया जाए। हज़रात, बहुत अच्छी शायरी जनाबे अकील सिद्दीकी साहब बरेली शरीफ ने सुनाई। तबीयत बाग बाग हो गई। मैं तहदीस नेमत के तौर पे सिर्फ 3 अशार पढ़ रहा हूँ। नाते पाक के एकदम छोटी सी भी छोटी बहर है, सिर्फ लफ्जों की तकरार है। देखें अजहर साहब के बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में। और शेर देखें कि मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और एक शेर रामपुर में दाखिल होने के बाद पढ़ना पड़ रहा है। मौसम जिस तरह मेरे लिए बदला है, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफी गर्मी है। एक शेर सुन लीजिए कि ये भी नाती का शेर होगा कि पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। मैं जानता हूं आप कब बोलिएगा, किस दिन बोलिएगा, मैं जान रहा हूं। थोड़ी सी मुझको तकलीफ है, जिसकी वजह एहसास मुझको ज्यादा परेशान कर रहा है। दुआ करें कि मैं कुछ आपकी खिदमत कर सकूं। मैं जानता हूं आप क्या सुनना चाहते हैं और कैसे आप बोलेंगे वो भी मैं जानता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि हम लोग स्टेज वाले, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। देखें अकील साहब, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरय वन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरय वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से।
मैं 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं। मैं 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं हजरत के। देखें, थोड़ा सा मेरी सोच अलग थलग होती है कि आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, वरना तीसरा चौथा आपसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। तो बोलना चाहिए आप लोगों को। अब तो मामलात पलट गए। इशारे किनारे में गुफ्तगू सुनिए। अब तो 15 दिन के अंदर भारत के मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि हम गैर के टुकड़ों पे हम नहीं पलते, हमारे टुकड़ों पे गैर पलता है। समझना आपका काम है, समझे, समझना आपका काम है। मेरे ख्वाजा पाक बाहर थे, बाहर जमीन से बाहर। मेरे ख्वाजा पाक बाहर थे, तो बाहर बाहर गया था। मेरे ख्वाजा बाहर थे तो बाहर गया था। अब मेरे ख्वाजा भीतर हैं तो भीतर भीतर जाने की कोशिश कर रहा। नतीजा वही होगा, रिजल्ट वही होगा जो बाहर वालों का हुआ था। अगर इजाजत दें आप लोग तो मैं 4 मिसरे पढ़ूं। सुभान अल्लाह कहिएगा। अच्छा, हाँ, ये बाएं तरफ जो मेरे सामने बाएं तरफ है, इनको जरा सा लहकाना जरूरी है। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे, देखें अदर साहब के किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या। देखिए मुफ्ती साहब की बिला, किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या। कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या। जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या। जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था। घड़ी देख लीजिए, 10-15 मिनट मुझको संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप सबको संभाल ले जाऊंगा। यही रामपुर है। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। इसी रामपुर में एक जलसा हुआ था जिसमें हजरत सरकारे कला अलैहि रहमत व रिदवान तशरीफ लाए थे। और इसी रामपुर के मुफ्ती शाहिद अली रजवी साहब थे, जिन्होंने सरकारे कला से एक सवाल किया था कि हुजूर, दरसगाह और खानकाह से राब्ता क्या है। दरसगाह और खानकाह से राब्ता क्या है। तो हजरत सरकारे कला का जवाब सुनिए। जल्दी चढ़ा लो बाबू। मुफ्ती शाहिद अली रजवी साहब ने यह सवाल किया था हजरत मुफ्ती नजमुद्दीन साहब कि दरसगाह और खानकाह में क्या राब्ता है। हुजूर सैयदी सरकारे कला ने फरमाया कि एक है इल्म और एक है इश्क। एक है इल्म और एक है इश्क। इल्म दरसगाह से मिलता है
और इश्क खानकाह से मिलता है। इल्म दरसगाह से मिलता है और इश्क खानकाह से मिलता है। फरमाते हैं अब कि इल्म का पहला हर्फ ऐन है, इल्म का पहला हर्फ ऐन है, इश्क का भी पहला हर्फ ऐन है। और अरबी में ऐन का माना आंख आता है, अरबी में आंख का ऐन का माना आंख। अब मुफ्ती साहब ये बताइए कि अगर किसी आदमी को एक आंख हो तो आप क्या कहते हैं? मुफ्ती साहब ने कहा हुजूर उसको काना। क्या कहते हैं? काना। हुजूर सैयदी सरकार कला मुस्कुराकर कहते हैं कि काना फेले नाकिस है, बगैर इस्म और खबर के ये ताम नहीं होता। समझे? इसलिए इल्म और इश्क के लिए जरूरी है कि जहां दरसगाह हो वहीं खानका भी हो, और जहां खानका हो वहीं दरसगाह भी हो। अब सरकारे कला के नजरियात की बुनियादों की तह में जाइए और पूरे हिंदुस्तान पर एक नजर डालिए तो आपका एहसास जिंदा होगा। जहां अहमद रजा है वहीं मंजर इस्लाम है, जहां मुफ्ती आजम है वहीं मजहर इस्लाम है, जहां मखदूम कचौचा है वहीं जामे अशरफ है, जहां हाफिज मिल्लत है वहीं अल जामेतुल अशरफिया है, और जहां मुजाहिद मिल्लत है वहीं दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत भी पाया जा रहा है। मैं आपको तैयार कर रहा हूं ताकि मैं सही ढंग से आप तक पहुंच सकूं। बहुत इत्मीनान से बोल रहा हूं, घबराइएगा मत। बहुत तेज भी बोल सकता हूं, बहुत फास्ट भी बोल सकता हूं, मगर कुछ दुश्वारी है जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, वरना इतना फास्ट बोल दूंगा कि फिर स्टॉपेज नहीं आएगा उसका। सिर्फ तवज्जो दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। किस चीज की कमी है हमारे पास, फिर इतने परेशान क्यों हैं? सब कुछ तो हमारे पास है अजहर साहब, सब कुछ हमारे पास। आधार कार्ड लेके घूम रहे हो, वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहे हो, परेशान है हम लोग। अबे कुरान हम लोगों के लिए काफी है। मेरा इंतकाल हो जाए रामपुर में, रामपुर का एक एक बच्चा बच्चा साबित कर देगा कि मैं हिंदुस्तानी हूं बगैर आधार कार्ड का। जैसी मेरा इंतकाल हुआ, कब्र तैयार हुई, लोगों ने मुझे कब्र में लिटाया, और जैसी मिट्टी देना शुरू किया सबने हंगामा करना शुरू कर दिया। मिन्हा खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, वो फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में जा रहे हैं, वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और हम गद्दार नहीं है, कयामत के दिन उठेंगे तो अपने इसी भारत की सरजमीन से उठेंगे। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, जबान हमारी खुलवाओ ना। यूपी है ना ये, बंगाल में थोड़ी है हमें। यूपी में तो ऐसे ही हम बहुत डरते हैं गुफ्तगू करते हुए, इसलिए कि यहाँ की बिल्लियां भी उर्दू बोलती। तल्ख तजर्बा है उसका, यहाँ की बिल्लियां भी हजरत उर्दू बोलती। सामने बिल्ली बैठी हो, रोटी का टुकड़ा लेके आप बैठ जाइए, मजाल है वो किसी दूसरी जबान में बात करे, अदब से पहले दो जानू बैठ जाएगी, उसके बाद उर्दू में बोलेगी मैं आऊं। तो आप लोग तो इंसान हैं, आपको तो जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए है? थोड़ा सा रंग जमाना चाहिए अपना। थोड़ी देर के लिए अपना रंग जमाइएगा। अल्लाह का शुक्र है हम लोग कहीं और नहीं रहते, हम अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने हिंदुस्तान में रहते हैं। दुनिया के सारे समझदारों से पूछिए, और इस वक्त खुद अपने आप में जो लोग समझदार समझते हैं वो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, वो साइंटिस्ट कहते हैं। उनसे पूछिए ना कि हमारी क्या पोजीशन है, उनसे पूछिए कि हमारी क्या हालत है, हमारा मकाम कितना बुलंदो बाला है, हम औज की किस सरबुलंदी पे कदम रखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा,
रामपुर में भी सूरज निकलता है, मुरादाबाद में भी सूरज निकलता है। 2 किलो का तरबूजा मत हिलाइए, 2 छटाक की जबान हिलाइए। बरेली में भी सूरज निकलता है, शाहजहांपुर में भी सूरज निकलता है। हिंदुस्तान में भी सूरज तुलू होता है, बांग्लादेश में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, अफगानिस्तान में भी होता है कि नहीं होता है? अब आओ जरा दुनिया के साइंसदानों से पूछो कि किस मुल्क में कैसे सूरज तुलू होता है। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, कैसे तुलू होता है? तो दुनिया का साइंटिस्ट कहता है मौलाना, अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। बांग्लादेश में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर दुनिया का हर साइंटिस्ट जब हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो सीना ठोक कर कहता है मौलाना, भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं दुकानें बंद कर। का क्या हुआ? का 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह कहता है। थोड़ा सा अपना मिजाज बनाइए, वरना अल्लाह का शुक्र है इस बुढ़ापे में भी लफ्ज़े बुढ़ापा पे चौंकिएगा मत जी, चौंकिएगा मत। कितनी उम्र है हजरत आपकी? आपकी 46। तो मैंने सही कहा ना कि चौंकिए मत। मैंने जो लफ्ज़ बूढ़ा इस्तेमाल किया है जी। आज 10 फरवरी है ना, 5 दिन के बाद मैं 63 साल का हो जाऊंगा जी। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है और अभी भी उसी तरह टन टन हूं एकदम। ये मेरी ताकत नहीं, ये मसलके आला हजरत का नशा है। सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, थोड़ा सा रंग जमाइए अपना, तो मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा, तब जाकर जो है गुफ्तगू होगी। मुझे बहुत सारा काम भी करना है, बहुत सारा पैगाम भी देना है। तकरीर करना आजकल हम छोड़े हुए हैं 2-3 साल से, अब सुधारने के चक्कर में पड़े हुए हैं। भिखमंगों को ये बताने के लिए हम मैदान में कूद गए हैं कि तुम भिखारी नहीं हो, तुम दाता हो। और 2022 से 24 तक, अभी 2 फरवरी को जलसा करके आ रहा हूं, तकरीबन 2 लाख नौजवानों को बगैर जहेज के शादी करवा चुका हूं, समझे। उलमा को मुत्तहिद कर चुका हूं कि जिस बारात में डीजे बज जाए, बाजा बज जाए, गाना बज जाए, उसका निकाह नहीं पढ़ाना है, चाहे तक नौकरी क्यों न चली जाए, मगर निकाह नहीं पढ़ाना है। मुत्तहिद हो गए लोग, मुत्तहिद हो गए। वहां तौसीफ साहब, तौसीफ रजा मिसबाही संबल ने भी हमको फोन किया था कि आप इधर कब आ रहे हैं। हमने जब बुला लीजिए तब आने को तैयार है। और उस तहरीक की कोई फीस नहीं, किराया अपना, खाना अपना, नजराना अपना, समझे। 30-40 उलमा का हमारा ये ग्रुप है जो अभी बिहार और झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को सलामत रखे और आपको सुधरने की तौफीक अता फरमाए। सीधी सी बात है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं, वरना तकरीर क्या, तकरीर तो हम लोग कर ही लेते हैं। देखते हैं आप कैसे नहीं बोलिएगा। अभी 2 मिनट में आप चिल्लाने लगिएगा। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है।
2 मिनट में आप बोलने लगिएगा। अजहर फारूकी साहब, आपने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है। मुफ्ती साहब, आपने जो टोपी जेब सर किया है वो भी टोपी है। हमारे दीगर अहबाब ने जो टोपियां पहनी है वो भी टोपी है। और ये 46 साल वाले ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है। हमारे उस भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। हमने जो पहना है वो भी टोपी है। मगर दूर से जब लोग कहेंगे तो कहेंगे टोपी है, मगर जैसे ही करीब आएंगे और आने के बाद कहेंगे अजहर साहब ये कौन सी टोपी है, क्या बरकाती टोपी है। मुफ्ती साहब ये कौन सी टोपी है, क्या इंडोनेशिया की टोपी है। अकील साहब ये कौन सी टोपी है, क्या मलेशिया की टोपी है। अलीमी ये तुम्हारी कौन सी टोपी है, अफगानिस्तान की टोपी है। उनसे पूछा जाए कौन सी टोपी है, वो कहेंगे रामपुर मुरादाबाद की टोपी है। उनसे पूछा जाए कौन सी टोपी है, क्या इमामा बांधने वाली टोपी है। यानी जब दूर से कहा जाएगा एक लफ्ज में सब शामिल हो जाएंगे, मगर करीब आने के बाद हकीकत अपनी जगह रहती है। पहचान बदल जाती है, सिफत बदल जाती है, नाम बदल जाता है, मगर हकीकत नहीं बदलती है। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दो, अगर आप उर्दू समझते हो तो अरबी में सुभान अल्लाह कहना। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दो। अजहर फारूकी, अजहर साहब और मुफ्ती साहब किबला, पानी जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं। वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे दरिया और नहर कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर घड़े से निकले तो घड़े का पानी, मटके से निकले तो मटके का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, डोल से निकले डोल का पानी, नदी से निकले नदी का पानी, नाले से निकले नाले का पानी, ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी। वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है। वही पानी अगर फलों से निकाला जाए तो अर्क होता है। वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू होता है। वही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। एक बार और सुभान अल्लाह बोलिए आप। हाँ, थोड़ी सी ताकत दीजिए, मुझको हौसला दीजिए। अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे ने तो मसलके आला हजरत का नारा लगाकर हमको जिंदा कर दिया। हाँ अकील साहब, आप देख रहे हैं ना कि हम लोग मजबूरी है, सफर में रहते हैं, रंगीन कपड़े का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। क्या मुफ्ती साहब, जब मैं कुछ दिनों पहले एक जलसे से घर गया, मेरी एक ही बेटी है, कहने लगे अब्बू एक बात कहें। का बोलो। कहा अब आप रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर मत कीजिए। मैंने कहा क्यों? बोला आप चूंकि पान खाते हैं ना, बोलते हुए रंगीन कपड़ों पे जो छींटे गिरती हैं उसका छोड़ाना बहुत मुश्किल है। एक काम कीजिए, सफेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। मैंने कहा बेटी उस पर तो और दाग नजर आएगा। कहा जितना डेंजर दाग लगाना है लगाइए, हम चुटकी बजा के छोड़ा देंगे। बहुत तज्जुब हुआ, हैरत हुई। हमने कहा बेटी क्या मिल गया तुम्हें कि सफेद कपड़े का दाग छोड़ा दोगी? कहा रंगीन कपड़े में अगर केमिकल लगाएं तो डिस्कलर हो जाएगा, लेकिन सफेद कपड़ा है जिसको साबुन की कंपनियों ने एक केमिकल बनाया है, लगा दें तो एकदम क्लियर हो जाए, चकाचक हो जाएगा। हमने कहा बेटी इतने कीमती सामान का नाम क्या? तुम्हें मालूम कहां से हुआ? अजहर साहब मालूम कहां से हुआ? तो मेरी बेटी ने मुस्कुराकर कहा अब्बू साबुन कंपनी वालों ने केमिकल बनाया है, उसका नाम आला रखा है।
जैसी उसने कहा आला रखा है, मैं आगे बढ़ के उसकी पेशानी चूम लिया। कहा तुमने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। कहा क्या? बोला कपड़े में दाग लगे तो आला लगाओ, और अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। अरे बोल दो ना यार, सुभान अल्लाह। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए और सपोर्ट करो ना आप। मगर तकरीर शुरू करने से पहले मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं आपको, सुनिएगा। मैं सिर्फ हवा में गुफ्तगू करना मैंने छोड़ दिया है, मैं चाहता हूं कुछ आपके दिल तक पहुंचूं। सुनिएगा, सुनाऊं? प्यार से सुभान अल्लाह कहती। डरिए मत, ये सब सुभान अल्लाह कहने में डरिए मत। यही सब तो हम लोग छोड़ दिए कि जमाना हमको बुज़दिल कहने लगा। जब तक ये सब याद था ना, हम तो अब डंके की चोट पे कहते हैं कि भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलते रहो। क्यों? उसकी वजह सुनो। हजरत जुनैद बगदादी को उनको एक मुरीद ने पिंजड़ा में बंद तोता दे दिया। अब बताइए अल्लाह के वलियों को तोतों से क्या मतलब? जोहर का वक्त हो रहा था, उन्होंने खूंटी पे तोता टांग दिया, दरवाजा बंद है, उसमें ताला लगा है, तोता भीतर है। चले गए जोहर की नमाज पढ़ने, और जब नमाज पढ़ के आए तो हैरत ज़दा है, पिंजड़ा बंद है, ताला लगा हुआ है, तोता बाहर निकल के पेड़ पे बैठा है। कभी पिंजड़ा को कभी तोते को हजरत जुनैद बगदादी देख रहे। हैरत से कहा परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि कैदी आजाद हो गया, गेट भी नहीं खुला। अल्लाह ने फरमाया मेरे जुनैद, मैं उस तोते को तेरी तरह अरबी जबान दे रहा हूं जो तुमसे अरबी में बात करेगा इंसान की तरह। उससे पूछ क्या हुआ। हजरत जुनैद बगदादी ने जब नजर की तोते की तरफ, तोते ने कहा हाँ हुजूर कहिए क्या कहना है। ये बताओ दरवाजा बंद है पिंजड़े का, तू बाहर कैसे? कहा उसकी वजह यह है कि आप तो मुझे खूंटी पे लटका के चले गए नमाज पढ़ने, मैं पिंजड़े में कैद था, सिसकियां ले रहा था, मेरे सामने हजारों तोता हवा में उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने पिंजड़े के अंदर से शोर किया भाइयों